2 हफ्ते पहले हमने एक बर्तन या पात्र के बारे में सीखा था, द वेसल। इन दिनों परमेश्वर की दया और अनुग्रह से मैं रिवाइवल या जागृति के बारे में अध्ययन कर रहा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं रिवाइवल या जागृति के बारे में। उन उन लोगों के बारे में पढ़ रहा हूं जिन्हें यहोवा ने जागृति लाने के लिए इस्तेमाल किया, जैसे कि जॉन वेस्ली, जोनाथन एडवर्ड, चार्ल्स फिनी, डीएल मूडी, बिली ग्राम, या कई कई मतलब बड़े बड़े जहां पे रिवाइवल हुए थे, अजूजा सी स्ट्रीट रिवाइवल। और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्होंने कि लोगों ने अपने जीवन को कैसे बदला और खुद को यहोवा का कार्य के लिए कैसे समर्पित किया, जिसके द्वारा उनको ऐसी ऐसा शक्तिशाली जागृति को अंजाम देने के लिए यहोवा ने नियुक्त किया। ये लोग अलग अलग चीजों को बताते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो सब एक ही मूल विषय को प्रधानता देते हैं। वो है एक टूटा हुआ मन या हृदय, एक पिसा हुआ मन। There is something about brokenness and a contrite spirit that our Lord, our Father, our God loves. Hallelujah. This is the most important part of the ministry, the vessel. आज हम दूसरे विषय को देखेंगे, द मैंडेट, जनादेश। हमसे जिन्हें इच्छा है, हम में से जिन्हें ये इच्छा है कि वे परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें और इस्तेमाल किए जाएं, उन्हें परमेश्वर के दिए गए जन आदेश को जानना और समझना होगा। किसी कंपनी के बारे में अगर हम देखेंगे और उनके अधिकारियों को देखेंगे, और जब वे अधिकारी आपसे जनता से उस कंपनी या उसके किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो हम समझते हैं और जानते हैं कि वे वे कितने उत्साह से अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। कंपनी किन सिद्धांतों पे ऑपरेट करती है उसके बारे में बड़े गर्व से बताते हैं। वे पूर्ण रूप से उस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। और सभाओं या फिर कोई सेल्स कैंपेन हो गया, या फिर कोई जहां पे बहुत सारे कंपनीज जोड़े आते हैं, और उस सब जगह पे कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजती है जिसे कंपनी उसके काम, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ना हो। कंपनी हमेशा ऐसे ही व्यक्ति को भेजती है जिसके पास उस प्रोडक्ट को लेकर उठने वाली हर एक प्रश्न का उत्तर हो, क्योंकि ग्राहक हमेशा कहेगा, मैं आपका प्रोडक्ट को क्यों खरीदूं जबकि मार्केट में मेरे पास कई और विकल्प हैं। इसलिए उस अधिकारी को सही सूझबूझ और अपनी कंपनी के प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज और सारे सिद्धांतों के अनुसार अपने कंपनी को बेहतर और उस प्रोडक्ट को सर्वश्रेष्ठ ठहराना होता है। वो ऐसा नहीं बोल सकता है कि कंपनी ने मुझे बस मार्केटिंग करने के लिए भेजा है, मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से नहीं पता है, मैं तो सिर्फ कमीशन के लिए आया हूं। ऐसा व्यक्ति सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। द मैंडेट, जन आदेश। हालेलुया। हम देखेंगे मत्ती उसका 10वां अध्याय, उसका 7 और 8 आयत। यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहीं भेज रहा है। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कैदियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुम में सेत में पाया है, सेत में दो। ये एक प्रकार का आत्मिक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में परमेश्वर में यीशु मसीह उनको भेज रहा है। आत्मिक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। हमने से अगर जिसने इंजीनियरिंग किया रहेगा वो समझ पाते रहेंगे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हमें भेजा जाता है।
लास्ट के 6 महीने में या लास्ट सेमेस्टर में या बीच में कभी हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को एक स्पिरिचुअल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भेज रहा है और यही प्रशिक्षण उनको अपोस्टलिक मिनिस्ट्री के लिए तैयार करता है। ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये वाक्य तब आता है जब वह उन्हें कहीं जाने को बोलता है और फिर कहीं भेजता है। उसने कहा, चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य आपकी पहुंच के भीतर है और यही साबित करने के लिए 8वां आयत, बीमारों को चंगा करो। यह कोई सुझाव नहीं है बल्कि आज्ञा है, अथॉरिटी है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। यू हैव रिसीव्ड फ्रीली, गिव फ्रीली। यही इस विषय का मूल संदेश है। मरकुस उसका 16 अध्याय उसका 15वां आयत में लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। इसका मतलब है सुसमाचार का ऐसा एक आयाम या डायमेंशन है जिसे अगर हम सही रीति से प्रचार करें, केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि इससे प्रभावित होगी। आमीन। तुम जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। मैथ्यू 28 उसका 19 और 20 19 में स्टार्टिंग में लिखा गया है, इसलिए तुम जाओ। गौर करें, मैंडेट या जन आदेश तभी आता है जब भी वह जाने को बोलता है। इसलिए तुम जाओ। क्या आप जानते हो, जब परमेश्वर कहता है मेरे निकट आओ, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपको कहीं भेज रहा है या फिर जाने को बोल रहा है। यहोवा बोल सकता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उसने आपको अभी तक कहीं जाने के लिए रिहा नहीं किया है। आप बोल सकते हैं, मैं काफी समय से परमेश्वर की उपस्थिति में हूं और मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर आप ऐसा सोचकर आगे बढ़ते हो तो परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक वह आपको नहीं भेजता है उसकी सामर्थ आपके ऊपर नहीं उतरेगा। हालेलुया। क्योंकि जब वह भेजता है तो वह सब चीजों में आपको इक्विप करता है ताकि आप जयवंत रहो। हालेलुया। लूक का 17 अध्याय उसका 11 से 19, लूक 17 11 से 19, जब हम 10 कोड़ियों के बारे में पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि चमत्कार तब नहीं होता है जब वे यीशु के निकट आते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने 14वें आयत में जब कहा, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। क्या लिखा है? जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। जाते ही जाते चमत्कार होने लगा।
यीशु मसीह के पहले चमत्कार में भी वैसे ही होता है। जब सेवकों ने मटकों को पानी से लबालब भर दिया, तब यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 2:8 में, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और जब वे प्रधान को पानी चखाते हैं तो वो दाखरस बन चुका होता है। हालेलुया। चमत्कार हमेशा वैसे ही होता है जैसे आप जाने लगते हो। हालेलुया। तो हम जब यहोवा के पास जाते हैं, वह हमारा निर्माण करता है, हमें अपने हाथों से बनाता है और फिर हमें अपनी सामर्थ और शक्ति के साथ रिहा करता है, भेजता है। हालेलुया। मैं मत्ती उसका 28 और उसका 19वां आयत में लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20वां आयत में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूं। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। उन्हें सिखाओ, समझाओ, पढ़ाओ, और जब तुम ऐसा कर रहे होगे तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मगर तुम जहां जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। जब तुम मेरे मैंडेट को पूरा कर रहे होगे तो मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। तेरे साथ चलता फिरता रहूंगा। आमीन। विश्वासियों को एक दो तरफा जनादेश दिया गया है, दो तरफा मैंडेट दिया गया है। पहला मैंडेट, मनुष्य के दिलों में यीशु मसीह की आधिपत्य को स्थापित कराना। मैं फिर से बोलता हूं, पहला मैंडेट, मनुष्य के दिलों में यीशु मसीह की आधिपत्य को स्थापित कराना। हालेलुया। साधारण भाषा में कहते हैं सोल विनिंग, या फिर आत्मा बचाना या जीतना। हालेलुया। नया जन्म। हर एक जो मुझे आज सुन रहा है, ये जान ले, हमें इस विषय को काफी गंभीरता से लेना है। We cannot be passive about soul winning. जब ये विषय मैं जब ये विषय प्रभु ने मुझे समझाया, तो मैं फूट फूट कर रोने लगा प्रभु के पास। मैं बोला, मैंने अपना 39 years is wasted, Lord. 39 years is wasted. मैंने आज तक आपके बारे में किसी को बताया नहीं है। 39 years वेस्ट कर लिया है, जबकि आपका मुख्य मैंडेट है कि मुझे सोल विन करना है। परमेश्वर की दृष्टि में आत्माओं को बचाना प्राथमिकता है। जब प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाने आएगा, जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आते साथ ही वो सबसे पहले वो यह नहीं पूछेगा कि हमारे पास कितने डिग्रियां हैं, या फिर कितने बैंक अकाउंट्स है, या फिर कितना धन संपत्ति है, परंतु सवाल ये होगा कि विकास, लोगों को नरक से और अनंत फटकार या निंदा से बचाने के लिए
तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने कितने आत्माओं को बचाया। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप मिनिस्ट्री में हो या नहीं हो, या फिर आप क्या काम काज करते हो। एक विश्वासी का प्राथमिक मकसद या उद्देश्य या कार्य है कि यीशु मसीह की आधिपत्य को मनुष्य के दिलों में स्थापित करना। हालेलुया। This is achieved through the dimension of the gospel we call the gospel of salvation. अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो बोले आमेन। हालेलुया। जॉन 3:16, यूहन्ना 3 उसका 16वां आयत, हम सबको जबानी याद है, हम सब जानते हैं इसे। इस अंतिम समय में जिन लोगों का उपयोग किया जाएगा वे ऐसे होंगे जिनके दिल इस बात पर टिके हुए हैं, परमेश्वर के उद्देश्य को मनुष्य के दिलों में स्थापित कराना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। आज वह एक लौता पुत्र नहीं है, वो पहला था, और हम सब आज उसके पुत्र हैं, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे समझ के अनुसार वो नाश ना हो एक महत्वपूर्ण चाबी है, क्योंकि एक उपाय है, बचने का एक रास्ता है, ताकि लोग नरक में ना जाएं। यहां मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक बार आप नरक जाते हो तो वो अनंत काल के लिए है। ये याद रखना जरूरी है। इस जगत में जब आप दंड पाते हो या आपको कारावास होता है तो सिर्फ एक निर्धारित समय के लिए होता है। इस जगत में जब आप दंड पाओगे, आपने कोई गुनाह किया है, आपको कुछ जजमेंट पास होता है, आपको दंड होता है, कारावास होता है, तो वो सिर्फ एक निर्धारित समय के लिए होता है। 1 साल, 10 साल, कुछ महीने, उसके बाद आपको रिहा किया जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह को जानते नहीं हैं, जो भूल चुके हैं कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, जो इस संसार में पूरी तरह से खोए हुए हैं, और जब वे नरक में जाएंगे तो वहां से कोई वापस स्वर्ग में नहीं आ सकता है। वो अनंत काल तक उधर सताए जाएंगे, अनंत काल तक। इसलिए मेरे प्रियो, क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या हम सबको अच्छा लगेगा कि हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे मित्र, हमारे रिलेटिव्स, हमारे भाई बंधु जो आज जिंदा हैं और वे यीशु मसीह को जाने बिना मर जाएं? ये दुखद बात होगी। हमें हीलिंग मिनिस्ट्री चाहिए, हमें प्रोफेटिक मिनिस्ट्री चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसा विचार रखना गलत है, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए आत्माओं को बचाने का। हाँ, हमें पावर भी चाहिए थ्रू द हीलिंग एंड प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज, बट वी नीड टू बैलेंस एंड सेट द राइट प्रायोरिटीज। हालेलुया। क्या आप मुझे आज सुन रहे हो? हम सब की हालत एक जैसी है, छोटे से लेकर बड़े तक।
अगर मैं अभी आपको बोलूं कि हीलिंग के लिए प्रार्थना करो, छुटकारे के लिए प्रार्थना करो, प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रार्थना करो, प्रोविजंस के लिए प्रार्थना करो, तो हम सब इस विषय के लिए प्रार्थना करना जानते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप एक व्यक्ति को कैसे यीशु मसीह के पास लेकर आओगे, तो हम सब सोच में पड़ जाते हैं, और सही मानो तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सोल विनिंग इज द मैंडेट फ्रॉम आवर सेवियर। अगर आप पास्ट में देखोगे तो हमारे परिवारों में ही ऐसे कई लोग थे जो रात को नहीं सोते थे जब तक कि वे एक आत्मा को ना बचा ले। मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैंने आज कुछ नहीं किया। 24 घंटे गुजरने जा रहे हैं, किसको सुसमाचार नहीं दिया, किसको उद्धार के रास्ते पे नहीं ले आया। कहां गया वो भूख? आत्माओं को बचाना केवल इवेंजलिस्ट का काम नहीं है, केवल एक धार्मिक एजेंडा नहीं है जिसे कलीसिया की संख्या में इजाफा हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपको आनंद नहीं होगा जब आप महिमा के तट पर कदम रखते हैं और देखते हैं कि आपके सुसमाचार बांटने के कारण आपका दोस्त बच गया है, आपका भाई बंधु बच गया है, एक मूर्ति पूजक बच गया है अनंत काल की ताड़ना से? क्या हम खुश नहीं होंगे, आनंदित नहीं होंगे? लेट मी टेल यू दिस, anybody who dies without Christ is damned forever, is damned forever। वचन हमें स्पष्ट बताता है, रेवलेशंस, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय या 11 से 15 हम जब पढ़ते हैं, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिखा हुआ है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग के झील में डाला गया। आप पास्टर हो या नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हो या नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। किस पोजीशन में हो, सीईओ हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या मेरा या आपका नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा? अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आग के झील में हमें डाल देंगे। हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां हम अपनी राय में हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन जब हम उस सिंहासन के सामने खड़े होंगे जो धार्मिकता और न्याय से बना हुआ है, तो हमारा ये तरीका कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए कहा गया है, हार्वेस्ट इज प्लेंटी बट रीपर्स आर फ्यू। हमको अपने आसपास देखने की जरूरत है। कई लोग हैं जिन्होंने मसीह को नहीं जाना है, हमारे साथ काम करते हैं, हमारे घरों में काम करते हैं। We have to share the gospel with them। कुछ नहीं, 2 लफ्ज ही बोलना है, जीसस लव्स यू, जीसस केयर्स फॉर यू, जीसस डाइड फॉर यू। मैं
कितना रोया इसको लेकर प्रभु के सामने, मैंने क्या किया, मेरा जीवन व्यर्थ किया प्रभु। राबा शब्रागो शिखाला बरा सीखा थाला। इसलिए जब कोई सच्चा विश्वासी गुजर जाता है तो दुखित ना हो, क्योंकि वो अपना सही स्थान ग्रहण करने के लिए चला जाता है। लेकिन हर उस व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को नहीं जाना और उन्हें नहीं अपनाया और मर जाते हैं, उसमें हमें शोक मनाना है, क्योंकि हमारे हाथ से एक मौका चला गया। He is gone. It is appointed unto man to die once, and after that, judgment. I am telling this respectfully. It's the heart of the Spirit. There is no other name under heaven given unto men by which we must be saved. If you are playing keyboard, does not win souls, is a waste to God. If you are becoming prosperous, doesn't win souls, is a waste to God. If my preaching and my rhema and my revelation and my prophecy does not win souls, is a waste to God. We need to move past the ministry of just encouraging people to see that people are saved. I believe in encouragement, but people do not go to heaven by encouragement. They must come to a point in their lives where they accept the Lord Jesus. आशा है कि मैं आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। Are we blessed today? रोमियो उसका 10 अध्याय हम 1 आयत से शुरू करेंगे और फिर 8वें आयत में जाएंगे। पौलुस यहां इजराइलियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। 10 का 1। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। इजराइलियों के लिए प्रार्थना कर रहा है पौलुस इधर। हमें भी ऐसा प्रार्थना करना है इंडिया के लिए, कर्नाटका के लिए, ओडिशा के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, झारखंड के लिए, यूपी बिहार के लिए, राजस्थान गुजरात के लिए, और सिर्फ आशीषों के लिए नहीं, पर इसलिए कि वे उद्धार पाए। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब है जब आप मेरे प्रार्थना को परखोगे तब आप जान पाओगे कि मेरी अभिलाषा है कि मेरे देश का कोई भी व्यक्ति नरक ना जाए। हालेलुया। राशिखोर वो सिखाराबा शिखोथोरी। Lord, thank you for 1.3 billion people we have, but how many of them are going to heaven genuinely and sincerely? अगर आज तुरी बजती है तो कितने लोग स्वर्ग जाएंगे? Whoever is not born again at death will go to hell. Period. The world religions have their ideas about afterlife and are respected. Everybody is entitled to their opinions, but we must be careful, because no matter what you believe on that day, the moment you are dead, it is over. What you believe or do not believe doesn't matter. Actually doesn't count at that time. You're dead. लेकिन मेरे प्रियो, एक राजा है, एक उद्धार करता है और एक न्यायाधीश है जो उस सिंहासन पर बैठा है।
निष्पक्ष, हम उसे रिश्वत नहीं दे सकते हैं, कोई चालाकी नहीं की जा सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, सोल विनिंग बहुत जरूरी है। हमारे कलीसियाओं को फिर से पुराने तरीकों को अपनाना होगा। ऑल्टर कॉल्स, good old altar calls where you call people to give their life to Christ. कोई प्रचार, सिर्फ प्रचार, कोई व्यक्ति सिर्फ प्रचार सुनकर बॉर्न अगेन नहीं हो सकता है। आपको डिसीजन लेना होगा, मुझे और आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। आपको हमें यीशु मसीह को अपने मुंह से के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारना होगा। एक्सरसाइज करना होगा अपने डिसीजन को अपने मुंह के द्वारा। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 10वां अध्याय 8 से हम पढ़ेंगे। परंतु वो क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। Not saved by birth, not saved by family connection, not saved by inheritance like human inheritance, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10वां अध्याय 10वां आयत। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। सिर्फ इच्छा या अभिलाषा रखना काफी नहीं है, लेकिन नाम लेना पड़ेगा, अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। अब आता है 14वां आयत। फिर क्यों लेना पड़ेगा? पहला प्रश्न, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले? दूसरा प्रश्न, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे? तीसरा प्रश्न, और प्रचारक बिना कैसे सुने? 15वां अध्याय पढ़ेंगे। और यदि भेजा ना जाए तो कैसे प्रचार करे? जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहां एक असाइनमेंट के बारे में बोला गया है। परमेश्वर द्वारा दिया गया कर्तव्य है कि हम यीशु मसीह का परिचय सबको दें। हमें ठान लेना है, दृढ़ संकल्प करना है और प्रभु यीशु मसीह को कहना है, मेरे जीवन के द्वारा हमेशा मैं आत्माओं को बचाऊंगा। मैं मेरी प्रतिभा, मेरी सुंदरता, मेरा प्रभाव, मेरी आवाज, मेरे ऊपर सबका मेरे उपहार सबका इस्तेमाल करके लोगों को यीशु तक खींच लाऊंगा। हालेलुया। राशि ब्रीखा ब्राखोशी ब्रीखा थाला ब्रहो सतारा। We need a generation of genuine soul winners. Soul winning is no longer charismatic. Correct?
करिस्मेटिक नहीं है। Nobody calls you a great man just for soul winning. But when there are miracles, mighty miracles, people stand up from wheelchair and all of that. Oh, everyone will say, oh, that pastor is such an anointed man. Oh, that man of God, such prophetic. Thank you. But if it does not lead to the salvation of souls, something is wrong, my beloved. Something is wrong. Brothers and sisters, with all due respect, tonight I came to share my heart. We need to have passion for souls. We need to have passions for souls. We need to pray, Lord, plant in me. What did you put in Reinhard Bonnke, oh God? What did you put in Billy Graham, oh God? What did you put in T.L. Osborne? What did you put in D.G.S. Dinakaran? What have you put in our fathers of faith? Lord, plant in me that. The mandate, Jan Adesh. We must evangelize. दुनिया को यीशु के बारे में पता होना चाहिए। पहला मैंडेट, मनुष्य के दिलों में यीशु मसीह की आधिपत्य को स्थापित कराना। दूसरा होता है यीशु मसीह को मानवीय गतिविधियों के हर स्तर से ऊपर ले जाना और स्थापित कराना। पहला होता है सुसमाचार का एक आयाम जो मनुष्य के हृदय को छूता है या परिवर्तित करता है, और दूसरा प्रणाली और निर्माण का विषय में बताता है। हालेलुया। We must enthrone Christ. We must strive to see the Christ revealed and enthroned above systems and structures. और इसे प्राप्त करने के लिए हम जिस तंत्र का उपयोग करते हैं उसे प्रभुत्व या डोमिनियन कहा जाता है। डोमिनियन इज not to make us brag that we are great people. Dominion is the spiritual system that is responsible for enthroning the Christ above both systems and structures. Dominion happens to the saints when the principles of the kingdoms are taught. The teaching ministry. हमें सिखाना होगा लोगों को। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 से लेकर 31, हम सब इस विषय के बारे में जानते हैं। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, केवल 31वां आयत को देखेंगे। यहां फिलिप्पुस कुछ देश के अधिकारी को कुछ उपदेश दे रहा है। लिखा है फिलिप्पुस उसके पास गया और उसने सुना कि वह यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा है, तो उसने उस अधिकारी को पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? और 31वें आयत में लिखा है, उसने कहा, जब तक कोई मुझे नहीं समझाएगा तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि रथ पर चढ़कर उसके पास बैठे। हालेलुया। मैं कैसे समझूं? मैं मसीह में अपने अधिकारों को कैसे जान सकता हूं? जब तक कोई मुझे नहीं गाइड करेगा, समझने में मदद नहीं करेगा, तो मैं परमेश्वर की राज्य के सिद्धांतों को कैसे समझ पाऊंगा? ये एक मैंडेट है मेरे प्रियो। हमें ना केवल बचाना है लोगों को, बट लोगों को सिखाना भी है।
समझाना भी है। हालेलुया। हमें एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो हमें सही राह पर ले चलेगा और हमें परमेश्वर की राज्य के सारे गुड़ बातों को समझाएगा। ध्यान से सुनिए, पहला मैंडेट है हमें आत्माओं को बचाना है, और जब वे उद्धार पा लेते हैं तो हमें उनको राज्य के गेट पर नहीं छोड़ना है, हमें उन्हें मैच्योर या परिपक्व बनाना है। इस कारण लिखा गया है एफिशियंस की किताब उसका 4 उसका 11वां आयत में, और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्य वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिसके द्वारा पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम करे और मसीह के देह को उन्नति हो। हालेलुया। मैंडेट, सिखाना है लोगों को, समझाना है लोगों को, ताकि वे भी प्रवेश कर पाए स्वर्ग राज्य में। खाली गेट तक लाना जरूरी नहीं है। That together we come into the fullness of the stature of the measure of Christ, ताकि हम बालक ना रहें और ठग विद्या और फॉल्स डॉक्ट्रिन से भ्रमित ना होने पाए। हालेलुया। राशि ब्रीखा ब्रोहो शब्राखो सलाब रखासी थिरियंतरा। It is important, my people, my beloved, it is important. हमें ये मैंडेट दिया गया है आज। सवाल यहां हो सकता है कि मुझे पहले सीखना होगा। हाँ, जरूरी है, आपको पहले सीखना और समझना होगा। उसके लिए केवल एक ही टीचर है अवेलेबल इस जगत में आज, होली स्पिरिट, पावरफुल टीचर। पावरफुल टीचर, कोई भेदभाव नहीं करता है वो, सारी बातों को आपको समझाएगा। So it is important that we understand that the fivefold ministry was not given for nothing. It was God's desire to see that Christ is both revealed and enthroned. Revealed and enthroned. The revelation of Christ and the enthronement of the same is a mandate that was given to us. The souls first. When they are now saved, then we are concerned with the building and the mentoring of the believers. It is vain to try to teach and mature someone who is not even in the kingdom. To see that he is saved, genuinely saved, then you begin to build him. You begin to teach him how to increase in the kingdom. You begin to teach him how to become a responsible leader. You teach him the value of productivity and excellence. The principles of the kingdom that will help to excel beyond any bias. You teach them the principles of dominion. हो सकता है 5 साल के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 30 साल के बाद, जो व्यक्ति लड़खड़ाते हुए आपके पास आया था, उस समय के बाद वो दाऊद के दाऊद के जितने भी चेले थे उनके जैसा शक्तिशाली बन जाता है। हालेलुया। पहले आपने उसको उद्धार की राह पर लाया
और फिर आपने राज्य के सिद्धांतों को समझाया, उसके आत्मिक जीवन को शक्तिशाली बनाया, ताकि वो हमेशा एक जयवंत जीवन जीने पाए। हालेलुया। प्रकाश ब्रगोसला रखूबो सिखातारा। Lay your hands on your head and begin to pray. Say, Lord, I will be relevant in the program of God. Please pray. I will be relevant in the name of Jesus. Lay your hands on the head and speak. I declare illumination, light in the name of Jesus. I pray that I am that vessel that will be useful in the hand of God in the name of Jesus. Everything that I need to go through for my pruning, for my training, I subject myself to it by grace. I subject myself to it by the Spirit in the name of Jesus. Now pray for the mandate in the name of Jesus. Even as a businessman, even as I'm in any kind of job, even if I'm a teacher, if I'm a servant of God, even I'm a pastor, even if I'm working as a professional, I am concerned with the salvation of souls, the revelation of Christ, the glorification of the saint, seeing to it that the name of the Lord becomes an institution in the world of men is the priority of my life. Hallelujah. Praise the Lord. राखूबा सराबा सोकोबो सिकातारा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ब्रगाबा थाला की शिखो थोरी अंतला। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। ब्रगांतो नो लोबो सिग्री खशतुरी अंतना। टू फोल्ड मैंडेट। हालेलुया। हमें पहले बचाना है, सोल्स बचाना है, आत्माओं को बचाना है, फिर उन्हें परिपक्व बनाना है। हालेलुया। रखूबा सीखो शितिरी अंतरा। आज एक डिसीजन लीजिए। हालेलुया। आपके आसपास देखिए, ओ किसी को हर रोज शेयर करिए। शेयर जीसस, शेयर हिज लव। हो सकता है आप दूध लेने जा रहे हो सकता है आप सब्जी खरीद रहे हो सकता है अपना स्कूटर ठीक करवा रहे हो सकता है अपना गाड़ी ठीक करवा रहे हो सकता है बस में जा रहे हो। किसी को बोलो जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू। ब्राशी के लारांदोरा बाहसोगा बाशिगो दोलियांथाना ब्रोसाना दिगाराबा शिखोरोबो संताना। अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। Father, in the name of Jesus, I pray. Oh, I pray for us, oh God. For each one of us, I pray, Lord. It's an honor to have brought the word of God as a contribution alongside the millions of voices you have raised in the body of Christ, oh Lord. To help bring growth, to help bring balance, building, and equip us for this mighty move of God that is coming, oh God. Hallelujah. I ask God tonight that we not only be hearers of the word, but doers of the word, Lord. The areas where we need to make adjustments, we obtain grace from you, Master. We obtain mercy from you, God. You have shown us mercy tonight by the truths that you have revealed, the truths that you have brought, oh God. In the name of Jesus, let that light remain in our lives, oh Master. I pray, oh God, especially for the issue of souls and seeing that many come to the saving knowledge of Jesus, Lord. I pray that you plant that desire in our hearts, oh Master. We pray in the name of Jesus that you empower all of the mission agencies afresh today. Grant them the zeal and the zeal to continue this noble cause that I pray, oh God, that our churches will become platform to win souls, oh Master. That many will continue to come to the saving knowledge of Jesus, Lord. We bless you for this privilege that you have given us, O Master. You have not left us alone in this world. You have given us everything, O God.
You have given us everything, God. What we ought to do, oh Master, oh God, to have that eternal life, oh Master, God. Let your will be glorified and magnified in our lives, oh Master. In Jesus' name I ask and pray. Amen. थैंक यू ब्रदर विकास को प्रभु का वचन हम सभी को देने के लिए। सचमुच में हमें उस जनादेश को जानना है और प्रभु को वचन जो है हमें और लोगों में बांटना है। प्रभु के नाम का हम धन्यवाद देते हैं जो प्रभु आज हमें वचन देना चाह रहे थे वो हमने पाया है।